इस दुनिया में 750 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और हर इंसान के अपने कुछ बिलीफ हैं हर चीज़ को लेके। लेकिन ये बिलीफ हमारे अंदर आए कहाँ से? अब इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, बट एक सिंपल सा आंसर है रिलीजन। हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके बिलीफ हमारे डिसीजंस और एक्शंस को कहीं ना कहीं किसी तरह से इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं। अब अगर हम इसके बारे में सोचें और थोड़ा गहराई में जाएं तो एक सवाल निकल के आता है, रिलीजन, धर्म, किसी भी चीज़ पे बिलीव करना, ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? इतनी पावरफुल चीज़ जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अब ये सब जानने के लिए हमें कुछ हज़ारों साल पहले जाना पड़ेगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस तरह से रिलीजन की शुरुआत हुई, हम आज भी कई चीज़ों को उसी तरह से देखते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कुछ हज़ारों साल पहले चलते हैं हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के पास, उस समय में जब उन्होंने इस दुनिया को समझना शुरू ही किया था। livescience.com नाम की एक वेबसाइट के आर्टिकल में बताया गया है कि रिलीजन के स्टार्ट होने की कई सारी पॉसिबिलिटीज़ और कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि उस समय के ह्यूमंस ने जिस तरह से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट किया होगा, अपने सराउंडिंग्स को क्वेश्चन किया होगा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है रिलीजन के स्टार्ट होने का। हमारे एंसेस्टर्स को वो सारी चीज़ें तो समझ में आने लग गई थी जिनके रिजल्ट्स उनकी एक्शन की वजह से हो रहे थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें थी जो नेचुरली हो रही थी, उन चीज़ों को समझ पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जिसको एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट कहते हैं हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्टिंग डिवाइस, और शॉर्ट में हैड। हैड एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम ये समझते हैं कि कई चीज़ों की खुद से कुछ करने की, एक्शन लेने की अपनी एक एबिलिटी, एक शक्ति होती है। जैसे कि अगर आसमान में बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है या तूफान आ रहा है, तो हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये सब समझना थोड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने ये मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि हर चीज़ के पीछे उनकी खुद की एक शक्ति है। लेकिन इस सब के बीच में रिलीजन कहाँ से आया? रिलीजन की शुरुआत कैसे हुई? रिलीजन की शुरुआत तब हुई जब हमारे पूर्वज इस मैकेनिज्म को एक अलग लेवल पे ले गए। वो हर नेचुरल इवेंट को क्वेश्चन करने लग गए, उसे एक मीनिंग देने लग गए। जैसे कि अगर बारिश हो रही है या बादल गरज रहे हैं या तूफान आ रहा है, तो इसके पीछे एक मीनिंग है, एक पर्पस है। और इस थॉट प्रोसेस के चलते उन्होंने एक और चीज़ डेवलप कर ली जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड, शॉर्ट में टॉम। थ्योरी ऑफ माइंड एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से हम दूसरे के मेंटल स्टेट को क्वेश्चन करने लगते हैं। अब हमारे एंसेस्टर्स नेचुरल इवेंट्स को ही नहीं, एक दूसरे को भी क्वेश्चन करने लग गए थे कि क्या ये इंसान मेरे लिए सेफ है या नहीं, कि क्या ये मुझे मारना चाहता है या नहीं, और इसकी वजह से उनके सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ने लग गए। तो इस तरह से वो हर एक चीज़ को पर्पस देने लग गए। किसी के लिए कोई नेचुरल इवेंट अच्छा माना जाता था और किसी के लिए बुरा, और शायद इसी तरह हर चीज़ को एक पर्पस देने का जो ये थॉट था, ये एक बीज बन के उनके दिमाग में चला गया और बढ़ते 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 आज ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया जिसका नाम है रिलीजन, जिसकी बहुत सारी टहनियाँ हैं जो है तो एक जैसी ही, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग। और शायद यही एक रीज़न था रिलीजन के स्टार्ट होने का, रिलीजन की शुरुआत का। हर चीज़ को पर्पस देना, मीनिंग देना, हर चीज़ को क्वेश्चन करना। आज साइंस के पास कई चीज़ों के जवाब हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनके जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। लेकिन हम उन चीज़ों के जवाब कैसे देते हैं? उन चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि रिलीजन जिस तरह से स्टार्ट हुआ, जिस तरह से रिलीजन की शुरुआत हुई, मैं आपको बताऊंगा कि आज भी हम कई चीज़ें उसी तरह से देखते हैं, उसी तरह से हम कई चीज़ों को जवाब देते हैं। तो जिन चीज़ों को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिन चीज़ों का साइंस के पास जवाब नहीं है, हम उन चीज़ों को अपनी रिलीजियस बुक्स की मदद से, अपने रिलीजियस बिलीफ की मदद से उन चीज़ों के हम जवाब देते हैं, उन चीज़ों को हम उस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। Isn't this amazing? अगर आप इस बारे में सोचो तो आपको ये बातें बहुत कमाल की लगेंगी। हज़ारों साल बाद भी
हमारे एंसेस्टर्स का एक एक डिसीजन, एक एक एक्शन आज भी हमारे बिलीफ को, हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके पास और भी कोई इंटरेस्टिंग थ्योरीज या पॉसिबिलिटीज़ हैं रिलीजन के स्टार्ट होने की, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, और यार प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच।